आज एलआईसी के कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल की। वे सरकार द्वारा एलआईसी में आईपीओ लाने और विदेशी निवेश की हिस्सेदारी बीमा कंपनियों में 49% से 74% करने का विरोध कर रहे थे। आपको बता दें कि राज्यसभा में इससे संबंधित बिल पारित किया जा चुका है। उधर सरकार ने स्पष्ट किया कि इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ाने से पूरे क्षेत्र का विकास होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो एलआईसी के अंदर आईपीओ लाने का बात की है, हमने इसके विरोध में भी किया है कि जो एफडीआई को 49 से 74% जो पार्लियामेंट के अंदर आज प्लेस भी किया है अडॉप्शन के लिए। एलआईसी के 1.25 लाख कर्मचारियों ने गुरुवार को पूरे देश में एक दिन की हड़ताल की। हड़ताल कर रहे एलआईसी के कर्मचारियों का कहना है कि एलआईसी भारत के लोगों का विश्वास है और सरकार के इन फैसलों से लोगों का एलआईसी पर विश्वास कम होगा। 1956 से जो विश्वास बना हुआ लोगों का, उसका प्रतीक है एलआईसी, और उसमें कहीं न कहीं सरकार जो है प्राइवेट या अदर्स दूसरे जो काम जो कर रही है उनका विश्वास डगमगा रहा है। कहीं ना कहीं हम प्राइवेटाइजेशन के तौर उठाया हुआ या पहला कदम लोग मानते हैं और ये कहीं ना कहीं विश्वास को ख़त्म करता है भारत के लोगों को कि भाई हमारा पैसा जो हम कमा रहे हैं वो हमारे देश में रोटेट नहीं होकर बाहर चला जाएगा। थैंक यू सर। आई rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Insurance Act 1938. उधर एलआईसी कर्मचारियों की हड़ताल के दिन ही सरकार ने राज्यसभा में बीमा संशोधन विधेयक पेश कर सदन की मंजूरी के लिए आगे बढ़ा दिया। बिल में इंश्योरेंस कंपनियों में एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान है। विपक्ष ने मांग की कि बिल की नए सिरे से समीक्षा की जरूरत है और इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाए। ये दुर्भाग्य है कि सरकार इस इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजना नहीं चाहती। वो नहीं चाहते कि कोई स्टेक होल्डर आए, उनसे बात करे, रिप्रेजेंटेशन करे। उनको कल मालूम होगा, जब सारे देश में हड़ताल होगा तब उनको मालूम होगा उन्होंने जो किया वो सच किया या बुरा किया। सरकार की तरफ से बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने को लेकर कोई आश्वासन न मिलने पर विपक्षी सांसदों ने सदन में हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस वजह से सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने कहा इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश बढ़ाना बेहद जरूरी है। इससे बीमा सेक्टर का विस्तार होगा और बिल में आम लोगों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए कई सेफगार्ड शामिल किए गए हैं। Under the new structure, the majority of directors on the board and key management persons would be resident Indians, with at least 50% of directors being independent directors and specified percentage of profits being retained as general reserve. That's the core, sir, which should address the concern. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. आखिरकार लंबी जद्दोजहद और कई घंटे की चर्चा के बाद राज्यसभा ने इंश्योरेंस बिल को मंजूरी दे दी। अब सरकार को इस महत्वपूर्ण फैसले को लागू करने के दौरान बीमा सेक्टर जैसे संवेदनशील सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारियों की आशंकाओं और डर को दूर करने के लिए गंभीरता से पहल करना होगा। संसद भवन से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।